हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 0 to पाई। आज हम करेंगे रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों थ्योरम करेंगे, दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे और उस टाइप से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रोल्स थ्योरम होती क्या है। क्या होता है इसमें? एफ कोई भी रियल वैल्यूड डिफाइंड फंक्शन होता है। एफ क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन होता है और डिफाइन होता है क्लोज इंटरवल ए बी पे। क्लोज्ड और ओपन इंटरवल में कंफ्यूज मत होना। क्लोज की बात करता है, मान लो क्लोज की बात करता है तो इसमें पॉइंट ए और बी दोनों इंक्लूड है, और ओपन की बात करेगा तो इसमें ए और बी पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ए और बी को छोड़ के ए और बीच की जितनी भी वैल्यू है वो इसमें आप लेके चलोगे, लेकिन ए और बी लेके नहीं चलते हो ओपन इंटरवल में। और क्लोज का मतलब है ए भी होगा बी भी होगा और इसके बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी वो भी होंगी। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है ये। एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब हम बोलेंगे हमारी रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। हम रोल्स थ्योरम उस फंक्शन पे लगा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो फंक्शन गिवन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। किस पे? क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। याद रखना किस पे? क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी पे। सेकेंड कंडीशन है एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे। कॉन्टिन्यूअस की बात करेगा तो क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल की बात करेगा तो ओपन इंटरवल। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है? एफ ऑफ ए, जो ये पॉइंट है क्लोज इंटरवल के ए और बी, तो फंक्शन की ए पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की बी पे वैल्यू। अगर ये तीन कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर देगा तब हम क्या बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम हमारी एप्लीकेबल है। और वो भी कैसे? देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में। ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। कैसे? सच दैट कि जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे उस पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट लाई करता है उनके बीच में, उस पॉइंट पे जब फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी? 0 आएगी। देखो अगर ये तीन कंडीशन हो गई सेटिस्फाई तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे सी एग्जिस्ट करेगा जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में। ए और बी को छोड़ के ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू है उनके अंदर सी कुछ भी हो सकता है, तो सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट कि उसका डेरिवेटिव लोगे फंक्शन का और उस सी पॉइंट पे तो वो क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये है आपकी रोल्स थ्योरम। अब देखो अगर हम इसको बाय डायग्राम समझे तो क्या है, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिया आपने, यहाँ पे ये बोला है देखो अगर ये मैं ए पॉइंट लेती हूँ, ये हमने बी पॉइंट लिया, तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए और ये है एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के। ठीक है, और एफ कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। तो हम क्या बोलेंगे जब हम इसके ऊपर स्लोप ड्रा करेंगे, स्लोप टेंजेंट ड्रा करते हो आप, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करो। टेंजेंट इसको एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा। टेंजेंट जो ड्रा किया है आपने वो आपका पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। क्या दिख नहीं रहा है? ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और कम से कम हमें ऐसा एक स्लोप मिलेगा जहां पे आपके टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जो ये टेंजेंट की वैल्यू है वहां यहाँ पे क्या होगा? एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। और जो ये टेंजेंट है ये क्या होगा? पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। अब आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिला जहां पे जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आया? हमारा 0 के आया। तो कम से कम एक पॉइंट हमें ऐसा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ये देखूं, याद रखना स्लोप बिकेम 0 एटलीस्ट 1 पॉइंट। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं इसीलिए इस पे फोकस कर रही हूँ कि एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये बोलो कि बस एक ही पॉइंट मिलेगा। सी की वैल्यू एक से जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही वैल्यू हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट डायग्राम देखोगे आप, तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करती हूँ तो एक टेंजेंट ऐसे आएगा, एक टेंजेंट आप ऐसे ड्रा करोगे, तो अब आपके पास 2 टेंजेंट मिल रहे हैं
और दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इस केस में आपको कितनी स्लोप मिली, जहां पे आपकी जो वैल्यू है स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 0 है, 2 वैल्यू मिली ना। तो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ये क्या है आपका एफ ऑफ सी, ये सी पॉइंट है तो ये एफ ऑफ सी है। तो इस तरीके से आप बोलोगे कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन के लिए आपको क्या याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ओपन इंटरवल पे, इंटरवल आपको गिवन होंगे, और एफ ऑफ ए इक्वल होगा एफ ऑफ बी पे। उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे यहाँ एग्जिस्ट करता है सी जो कि बिलोंग करता है ए बी में, सच दैट उसका डेरिवेटिव क्या होगा इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन करती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन देखिए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2, y की जगह पे ये f भी लिख सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन इंटरवल -2 से 2 के अंदर। ठीक है, इंटरवल गिवन है -2 से 2। इसने बोला अगर ये सेटिस्फाई करता है रोल्स थ्योरम को तो आप c की वैल्यू बताओ क्या आएगी, c की जो वैल्यू है वो बताओ क्या आएगी। तो देखो सबसे पहले हमें ये शो करना होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। रोल्स थ्योरम तो कब एप्लीकेबल होगी, सबसे पहले वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के, तब हम सी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये पहले 3 कंडीशन शो करनी होगी। अब देखो कॉन्टिन्यूअस शो करने के लिए हम पूरा लेंथी मेथड तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो एग्जाम में टाइम बचाना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्या है आपके पास एक पॉलिनोमियल बन रही है, पॉलिनोमियल बन रही है। तो पॉलिनोमियल जो है इक्वेशन होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है। तो ये याद रखना। देखो मैंने कुछ एक पॉइंट लिखे हैं जिनको आप चेक करने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, साइन कोस टेन इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, तो उसको चेक नहीं करना, डायरेक्ट बोलना वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ऐसे ही अगर आपको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दिखती है, जैसे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दिखी, जैसे ही आपने देखा ये तो पॉलिनोमियल है, आप डायरेक्ट बोलोगे क्या कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स इस टाइप के कोई फंक्शन दिखे, तो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, लॉग या फिर e की पावर x, log x दिखे या e की पावर x दिखे, वो भी आपके पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। ऐसे ही अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन अगर मोड x दिखे, मॉडुलस की फॉर्म में फंक्शन दिखे, वो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मोड x का आप ध्यान रखना कि वो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये कुछ एक जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, ताकि आप एग्जाम में अप्लाई कर सको। जैसे आपने देखा ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। इसका मतलब जो फंक्शन f है इज कॉन्टिन्यूअस, डायरेक्ट बोल दोगे आप। और किस इंटरवल पे, ऑन क्लोज इंटरवल -2 से 2 पे। पॉलिनोमियल है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगी, डिफरेंशिएबल होगी ऑन किस पे होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे। तो ओपन इंटरवल -2 से 2। थर्ड कंडीशन चेक करनी है आपको, एफ ऑफ ए इक्वल होगा एफ ऑफ बी के। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, -2, b की जगह पे क्या है 2। तो हमें चेक करना है f ऑफ -2 इक्वल है f ऑफ 2 के, है या नहीं। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर हम c नहीं निकालेंगे, फिर हम बोलेंगे रोल्स थ्योरम हमारी सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। ठीक है, अब चेक करो, देखो -2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 हुआ, 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, मतलब f ऑफ -2 इक्वल आ रहा है f ऑफ 2 के, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब क्या बोलेंगे हम, देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, इनवर्स का e मतलब देयर एग्जिस्ट c बिलोंग करेगा किसमें, ओपन इंटरवल। इसका ओपन, c की वैल्यू -2 और 2 नहीं होनी चाहिए, ओपन का मतलब है -2 और
टू इंक्लूड नहीं होना चाहिए, -2 और 2 के बीच में कोई वैल्यू, -2 और 2 को छोड़ के बीच में यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी आपको सी की, ठीक है, सच दैट कि उसका डेरिवेटिव निकालोगे फंक्शन का, इस सी पॉइंट पे वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आया, इसका एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास है x² + 2, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो f डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, 2x के। लेकिन हमें क्या चाहिए, c पे चाहिए, इस कंडीशन में पुट करोगे तो क्या आएगा, f डैश c किसके इक्वल आया, 2c के, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आई, 0। तो c की वैल्यू तो निकालनी थी, और आप नोटिस करोगे जो 0 है वो बिलोंग कर रहा है -2 से 2 के बीच में, आएगा ना 0, -2 से 2 के बीच में। तो c की वैल्यू पूछी थी, c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। इस तरीके से आपको रोल्स थ्योरम को चेक करना है। कभी कभी तो एग्जामिनर डायरेक्ट इक्वेशन देके पूछ लेता है कि इसके ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। एप्लीकेबल है या नहीं इसका मतलब आप क्या चेक करोगे, वो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के, ये 3 चीजें चेक करोगे। अगर वो आगे पूछता है कि सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, तब सी की वैल्यू आप उसका डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके सी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल बता देती हूँ जिससे ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले हमें चेक करना होगा, सी की वैल्यू निकालनी है। इसे पूछा सी की वैल्यू बताओ, अगर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो सी की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जैसे ही आपने देखा ये तो क्या है, सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस भी होगी और डिफरेंशिएबल भी होगी। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो आपका वैसे ही सेटिस्फाई हो गया। जैसे ही देखा पॉलिनोमियल है तो वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस भी होगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, इंटरवल गिवन है -4 से 2 पे। सेकंड बोलोगे आप एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 से 2 पे, ठीक है। थर्ड कंडीशन आप चेक करोगे कि एफ ऑफ -4 क्या इक्वल आ रहा है एफ ऑफ 2 के, एफ ऑफ -4 क्या इक्वल आ रहा है एफ ऑफ 2 के। वैल्यू पुट करो 4 की जगह, यहाँ पे -4 पुट करोगे तो क्या आएगा, 16 -8 -8 क्या आया, 0। इसकी वैल्यू निकालो 2 की, 4 + 4 -8, ये भी क्या आया, 0। मतलब दोनों वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल आ रही है। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रोल्स थ्योरम की। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट सी जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल। अब तो समझ आ गया होगा ओपन और क्लोज का, सच दैट कि इसका डेरिवेटिव निकालोगे फंक्शन का पॉइंट सी पे वो क्या होगा, 0। तब निकाल दो इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव निकालोगे, देखो एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x + 2। लेकिन हमें तो ये वैल्यू निकालनी है, सी पे निकालनी है वैल्यू, तो x की जगह पे c पुट कर दो। 2c + 2 = में 0, c की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब ये चेक भी कर लो कि क्या -1 इसमें बिलोंग करता है। देखो -1 क्या बिलोंग करता है -4 से 2 में, हाँ आता है। देखो यहाँ पे आपका -4 है, यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, नंबर लाइन ऐसे ही होती है। -4 और 2 तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा, ये ओपन इंटरवल है तो ये तो इंक्लूड ही नहीं है इस लाइन में। इनके बीच में देखो क्या -1 आ रहा है, ये आ रहा -1, तो मतलब -1 इनके बीच में लाई करता है। तो c की वैल्यू -1 क्या है, पॉसिबल वैल्यू है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स = में x² इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 2 से 4 के अंदर। तो देखो सबसे पहले पोलिनोमियल की फॉर्म में दिखा आपको, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो 2 स्टेप तो हम नहीं करते, हम थर्ड स्टेप चेक करते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल होगा एफ ऑफ बी के। मतलब एफ ऑफ ए मतलब यहाँ पे ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 4 है, तो एफ ऑफ 2 इक्वल होगा एफ ऑफ 4 के।
तो चेक करो, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 4, क्या इक्वल है 4 का स्क्वायर मतलब 16 के, क्या ये वैल्यू इक्वल है, नहीं है, मतलब थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम बोलेंगे रोल्स थ्योरम जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, तो हम सी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई, सी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो सबसे पहले देखो इसको कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मैंने अभी बोला आपको जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो डायरेक्ट बोलना वो कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो डायरेक्ट ही बोलेंगे कि एफ एक्स क्या है आपके पास, कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। 2 स्टेप तो हमारे डायरेक्ट हो गए। थर्ड हमें क्या शो करना है, एफ ऑफ ए इक्वल होगा एफ ऑफ बी के, ए की जगह पे 0 है, बी की जगह पे पाई है, मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ पाई के। देखो क्या है यहाँ पे, जब आप साइन की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0, पाई पुट करोगे तो भी क्या आएगा 0, मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल है एफ ऑफ पाई के। तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सी जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से पाई में, सच दैट जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे और वैल्यू पुट करोगे वो इक्वल टू 0 आएगी। तो करो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कोस एक्स, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लेना है सी, तो मतलब यहाँ से हम बोलेंगे कोस सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2। अब चेक करो क्या पाई बाई 2 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई में, यस पाई बाई 2 तो बिलोंग करता है 0 से पाई में, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी पाई बाई 2। अगर कभी कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो उस इंटरवल में बिलोंग नहीं करे तब आप बोलना कि सी की वैल्यू ये नहीं हो सकती। ठीक है, कभी कभी पॉसिबल है, मान लो आपके पास सी की वैल्यू एक वैल्यू 0 आ गई, एक वैल्यू 2 आ गई, और इंटरवल गिवन था आपके पास 2 से 4, तो देखो 2 तो जब आप चेक करोगे तो सी तो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 2 से 4 में, और सी की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 तो इस इंटरवल में इंक्लूड ही नहीं होता, तो सी की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। और मान लो यहाँ पे सी की वैल्यू 1 या 3 थी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी फिर 3 लेके चलोगे आप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट है आपके पास लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, ये सब वही बातें लिखी हैं कि एफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे, एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट। यहां से आपका हल्का सा डिफरेंस आता है। रोल्स थ्योरम में क्या था, थर्ड कंडीशन और थी कि एफ ऑफ ए इक्वल होगा एफ ऑफ बी के। लैग्रेंजेस में हमें सिर्फ ये दो शो करना है, कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। फिर देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग करेगा ए बी के अंदर सच दैट जो डेरिवेटिव लोगे आप फंक्शन का वैल्यू सी पे वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के। तब यहां से आप जो इक्वेशन बनेगी वहां से आप सी की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये है आपकी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और जो ये थ्योरम है वो एक्सटेंशन है रोल्स थ्योरम का। ये क्या है, एक्सटेंशन है किसका, रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। ठीक, अगर हम इसको ग्राफ से समझे तो देखो क्या है, ग्राफ आपने लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे जो है यहाँ पे एफ ऑफ ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट देखोगे तो आप ए और एफ ऑफ ए बनेगा। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट देखोगे तो बी और एफ ऑफ बी बना। तो ये क्या बोलता है कि जब आप इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करते हो कर्व पे, तो टेंजेंट ऐसे ही जाएगी इसको किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए। ठीक है, एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी, एक पॉइंट पे टच करेगी, ध्यान रखना यहाँ पे ये लाइन थोड़ा ऐसे होगी। तो ये किसके पैरेलल होगी, जब आप ये इनको ज्वाइन करोगे, फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है, जब आप इनको ज्वाइन करोगे, जो ये कोड बना बिटवीन
किन कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन, ए एफ ऑफ ए और बी एफ ऑफ बी के जो कोड है उसके पैरेलल जाएगी जो आपका टेंजेंट आप ड्रा करोगे। तो मतलब जो टेंजेंट आप ड्रा करोगे वो किसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जाएगा, वो इसके जो कोड बनेगा आपका एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी को ज्वाइन करता हुआ उसके पैरेलल होगा जो आपका टेंजेंट बनता है वो। उसमें जो टेंजेंट की वैल्यू 0 आई थी, हमने बताया था कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। यहाँ पे क्या बोलता है, ये टेंजेंट जो है इसके पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तभी तो हमने ये बोला कि इसका जो डेरिवेटिव निकालोगे आप, जो टेंजेंट की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इनके डिस्टेंस की, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम से करोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है हमें एग्जाम में, वो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है देखो, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल 2 से 4। ये कह रहा है कि अगर ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो आप सी की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हाँ भाई, ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा भी चुकी हूँ आपको। तो थर्ड कर देखो, इसको डायरेक्ट लिख देना, आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो बोल देना एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 2 से 4 और एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 से 4। एग्जाम में आपको लिखने की तो जरूरत है नहीं, आपको तो डायरेक्ट सोल्व करना है। तो देखिए थर्ड स्टेप क्या था, देन देयर एग्जिस्ट, सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के। तो देखो इसका डेरिवेटिव करो, क्या आया 2x, और लेकिन वैल्यू क्या पुट करनी है c, तो यहाँ पे कितना हो गया 2c। एफ ऑफ बी मतलब क्या है, एफ ऑफ बी का एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ 2 ओवर 4 माइनस 2, यही बात है इसकी। तो एफ ऑफ 4 निकालो, कितना आया 4 का स्क्वायर 16 माइनस एफ ऑफ 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 माइनस 2 2। तो यहाँ से 2c किसके इक्वल आया, 12 अपॉन 2 दैट इज 6। c की वैल्यू क्या आ गई 3। अब चेक करो क्या c बिलोंग करता है इस इंटरवल में। हमें क्या कहा था कि c बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 2 से 4 में। तो देखो क्या 3 बिलोंग कर रहा है 2 से 4 में, हाँ 3 आता तो है इसके बीच में, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। इस तरीके से आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। डायरेक्ट दिख रहा है, पोलिनोमियल है, तो डायरेक्ट बोल देना क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हम डायरेक्ट थर्ड स्टेप करते हैं। अब तो आपने इतने क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं तो प्रैक्टिस हो गई होगी, तो हम डायरेक्ट थर्ड स्टेप करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के। ठीक है, तो देखो एफ डैश सी मतलब यहाँ पे 2x होगा, लेकिन x की जगह पे c लेना है, माइनस 4c इक्वल होगा एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, तो एफ ऑफ बी 4 माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पे अपॉन 4 माइनस 1, यही निकालनी है। 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 माइनस का 3, तो माइनस 3 हुआ, माइनस यहाँ पे आप 1 पुट करो, 1 माइनस 4 माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6 अपॉन में 3, तो क्या आया देखो 2 कॉमन ले लो यहां से, तो c माइनस 2 इक्वल होगा 3/3 के। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, 2c माइनस 4 कॉमन लोगे तो भी चलेगा, 3 से 3 कैंसिल 1, तो यहाँ से 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, c की वैल्यू क्या आई 5/2। अब चेक करो क्या 5/2 जो है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 से 4 में। अगर वो बिलोंग करता है तो c की वैल्यू 5/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो
अगर इसको डिवाइड करोगे तो आप 2.5 समथिंग आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 लाई तो करता है इस इंटरवल में, है ना। 1 आएगा, फिर 1 और 4 तो इसमें वैसे भी इंक्लूड नहीं है, तो इनके बीच में देखना है कहाँ पे है 1 और 4 को छोड़ के। हाँ 2.5 यहाँ कहीं आएगा, तो इसका मतलब ये 5/2 इसमें बिलोंग करता है। तो सी की वैल्यू 5/2 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन है क्लोज इंटरवल 1 से 3 के ऊपर चेक करना है। सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले पॉलिनोमियल दिखी तो डायरेक्ट बोल दोगे कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल इक्वेशन भी है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप हम नहीं लिखेंगे, मैं डायरेक्ट थर्ड बताती हूँ आपको, ठीक। डायरेक्ट थर्ड स्टेप क्या कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ सी, यहाँ पे सी बिलोंग करेगा, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सी जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 से 3 के अंदर, सच दैट कि जो डेरिवेटिव करोगे वो इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। मतलब एफ ऑफ बी का मतलब क्या है एफ ऑफ 3, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है 1 ओवर 3 माइनस 1 के। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, देखो 3x² आएगा, लेकिन x की जगह पे तो c लेना है, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल होगा एफ ऑफ 3 के, 3 पुट करो 27 माइनस 45 माइनस 9, मतलब माइनस का 27 माइनस और माइनस का 7 अपॉन में 2। यहां से क्या वैल्यू आई आपकी 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 इज इक्वल टू में माइनस 20 अपॉन 2 माइनस का 10। तो इक्वेशन क्या बनी 3c² माइनस 10c, ये 10 इधर आएगा तो प्लस का 7। अब इसके रूट निकाल लो, क्या बनेंगे 3c² माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c कॉमन ले लो तो आपके रूट आए 3c माइनस 7 और माइनस 1, c माइनस 1 और रूट आ गए 3c माइनस 7 और c माइनस 1। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक वैल्यू आ गई 7/3 और एक वैल्यू आ गई 1। अब ये चेक करना है कौन सी वैल्यू करेक्ट है या दोनों वैल्यू हमारे पास करेक्ट वैल्यू है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें पता है c जो है वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 1 से 3 में। अच्छा चलो देखो ये फर्स्ट वैल्यू देखो 7/3 क्या बिलोंग करता है 1 से 3 में। 7/3 अगर आप निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा 2.3 समथिंग आएगा। क्या 2.3 समथिंग इसमें बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है ना 2.3, ठीक है। तो इसका मतलब 7/3 तो बिलोंग करता है 1 ओपन इंटरवल 1 से 3 में। तो c की वैल्यू 7/3 तो पॉसिबल है। क्या c की वैल्यू 1 पॉसिबल है, c की वैल्यू 1 पॉसिबल होती तो 1 बिलोंग करना चाहिए था ओपन इंटरवल 1 से 3 में। और ओपन इंटरवल का मतलब मैंने बताया है आपको कि 1 और 3 को पॉइंट इंक्लूड ही नहीं होते, इसमें आती ही नहीं है। ओपन जैसे ही लग गया उसमें 1 और 3 पॉइंट आता ही नहीं है। जो ये एंड पॉइंट है इनको हम लेके ही नहीं चलते हैं। जब ये एंड पॉइंट है ही नहीं हमारे पास इंटरवल में तो ये 1 उसमें बिलोंग कैसे करेगा। तो इसका मतलब ये 1 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो 1 तो बिलोंग ही नहीं करता इसमें, तो c की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। c की वैल्यू क्या होगी 7/3 पॉसिबल है आपकी। तो c की वैल्यू 7/3 पॉसिबल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।